गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज का जो अपना इको का नया टॉपिक है वो है मांग का विस्तार, संकोचन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। कि कोई भी वस्तु है उसकी जो मांग है उसमें कब कमी आती है, कब वृद्धि होती है, कब वो सिकुड़ती है, कब फैलती है आदि को इस टॉपिक में अपने को देखना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें मांग का विस्तार, कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कि मांग में वृद्धि कब होती है ना। कि जब अन्य बातें समान रहें, जैसे उपभोक्ता की आय, पसंद, वस्तु का कीमत, गुण, उपयोग, तो उसकी कीमत में कमी होने से उसकी मांग में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को क्या कहा जाता है, मांग का विस्तार कहा जाता है। यानी सीधा सा अपन कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है, उस बढ़ी हुई मांग को क्या कहा जाता है, वस्तु की मांग का विस्तार कहा जाता है। इसे अपन निम्न रेखा चित्र या ग्राफ डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं कि वस्तु की कीमत 5 रुपये है और उसकी मात्रा 1 इकाई मांगी जाती है, और जब उसकी कीमत 1 रुपये आती है तो उसकी मांग बढ़ के 5 इकाई हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, मांगी गई वस्तु की मात्रा में कितनी हुई, 4 इकाइयों की जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को क्या कहा जाता है, मांग का विस्तार कहा जाता है। इसे अपन इस रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले कीमत क्या थी, 5 रुपये, और 5 रुपये उसकी कितनी मांग थी, 1 इकाई। कीमत घट के कितनी हुई, 1 रुपये, और उसकी मांग क्या चली गई, 5 इकाई पर। तो ये जो संकुचन और ये जो फैलाव हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, इस फैलाव को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। कि मांग बढ़कर इस बिंदु से बढ़कर इस बिंदु पर आई है, और ये जो बढ़ोतरी है इसे ही मांग का विस्तार कहा जाता है। इसके विपरीत मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड, कि अपन कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में जो कमी आती है, आई रिपीट, कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में जो कमी आती है उस कमी को क्या कहा जाता है, मांग का संकुचन कहा जाता है। इसी उदाहरण को अपन उल्टा करके देखें। पहले कीमत थी 1 रुपया, 1 रुपये पर 5 इकाई बिक रही थी। कीमत में वृद्धि हुई, बढ़ के 5 रुपये, मांग में कमी आई, और अपन इसको कितने कह सकते हैं कि उसमें 4 इकाइयों की क्या आई, कमी आई। इस कमी को क्या कहा जाता है, मांग का संकुचन कहा जाता है। और इसी रेखा चित्र के द्वारा अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कि कीमत 5 रुपये थी, 1 इकाई बिक रही थी, कीमत बढ़कर 5 पे गई, कितनी बिक रही है, 1 इकाई बिक रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका मेजरमेंट है या इसका जो मापन है, उस मापन को क्या कहा जाता है, मांग में संकुचन ना, यानी उसको क्या कहा जाता है, संकुचन कहा जाता है। मांग में जो कमी हो रही है उसका बाद में सामान्य शब्दों में अपन इसे कह सकते हैं मांग में वृद्धि और कमी। बात वही आती है, सेम है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है ना, थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो है। तो सबसे पहले है मांग में वृद्धि, कि वर्तमान कीमत, यानी जिस कीमत पर सामान्य रूप से वो बाजार में बिक रही है, जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो यह मांग की वृद्धि की स्थिति है। कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत पहले भी 5 रुपये थी, अभी भी 5 रुपये ही है। पहले 10 इकाई बिक रही थी, अब 20 इकाई बिक रही है, यानी खरीदी जा रही है। तो कीमत में यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। और संकुचन में कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, और कीमत ज़्यादा होगी तो मांग घटेगी। और मांग में वृद्धि में कीमत वही रहेगी, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी वस्तु की मांग बढ़ेगी। और बढ़ी हुई मांग को अपन क्या कहते हैं, सामान्य कीमतों पर मांग में वृद्धि के नाम से इसको व्यक्त किया जाता है। देखो इसी को अपन एक उदाहरण से देखें कि वस्तु की कीमत 10 रुपये है और मांगी गई इकाइयाँ कितनी है,
20 इकाइयाँ। वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वस्तु की कीमत अभी भी 10 रुपये है और इकाइयाँ बढ़ के मांग कितनी हो गई, 30 इकाइयों की। तो जब समान कीमत पर वस्तु की मांग में वृद्धि होती है ना, यानी उसकी ज़्यादा इकाइयाँ मांगी जाती है, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहा जाता है। कि कीमत चेंज नहीं होगी, केवल इकाइयाँ ज़्यादा खरीदी जाएंगी, यानी मांग ज़्यादा होगी। 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 30 ना। तो इसका अपन डायग्राम बनाएं तो कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये पर पहले 20 इकाई मांगी गई और फिर बढ़ के कितनी हो गई, 30 इकाई। तो ए से मांग बढ़ के कहाँ चली गई, बी बिंदु पर, है ना। और कीमत में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कीमत 10 ही थी। तो सामान्य कीमतों पर जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, मांग में वृद्धि कहा जाता है। और मांग में वृद्धि होने पर जो मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसकता है ना। कि मांग वक्र पहले ये था, मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, पहले ए बिंदु पर था, अब ए बिंदु से दाईं ओर खिसक कर कहाँ चला गया, बी बिंदु पर चला गया। तो मांग का जो वक्र बनता है उस वक्र में खिसकाव कब होगा, जब सामान्य कीमतों पर वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। और ये वृद्धि होगी क्यों, है ना, क्योंकि इसका अपन डायग्राम का ये देख लें पहले कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग में वृद्धि को दाईं और मांग वक्र के खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। कि जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र किधर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा, है ना। ये तीर का निशान देखो किधर खिसक रहा है, दाईं ओर ये खिसक रहा है। और इसी खिसकाव को क्या कहा जाता है, मांग में वृद्धि कहा जाता है। अभी मांग वृद्धि होती क्यों है, इसके निम्न कारण है। देखो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, है ना। कि मान लो पहले वो 10,000 रुपये खरीद कमाता था और 10,000 रुपये फिर 20 इकाई खरीदता था, अब उसकी आय बढ़ के कितनी हो गई, 15,000 रुपये हो गई। अब 15,000 होने पे वो क्या खरीदेगा, ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेगा, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दूसरा, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो, यानी अपन ने कल पढ़ा था कि प्रतिस्थापन जिसको अपन किसी दूसरी वस्तु से रिप्लेस कर सकें, जैसे चाय और कॉफ़ी। अब मान लो अचानक कॉफ़ी के मूल्यों में वृद्धि हो जाए ना, तो जो ग्राहक यानी जो उपभोक्ता कॉफ़ी का उपयोग कर रहे थे वो किस पे चले आएंगे, चाय का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में चाय का मूल्य न बढ़ते हुए भी, यानी उसके मूल्य में कोई परिवर्तन न होते हुए भी क्या हो जाएगी, चाय की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, यानी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। अब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो मांग अपने आप बढ़ेगी। तीसरा, जब पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी आती हो, जैसे मैंने बताया था स्याही पेन वाला, कार डीजल वाला, कि उनकी कीमत में वृद्धि होगी, कीमत में कमी होगी, तो भी क्या होगी, मांग बढ़ेगी। अब मान लो बाइक है, उनका मूल्य कम हो जाए, कि सामान्य बाइक 50,000 रुपये के बाद माने और वो 30,000 रुपये में बिकने लग जाए, तो ज़्यादा लोग बाइक खरीदेंगे और ज़्यादा लोग बाइक खरीदेंगे तो उससे क्या होगी, जो पेट्रोल की मांग है तो उसकी मांग में क्या होगी, वृद्धि अपने आप होगी। चौथा, जब फैशन, जलवायु में परिवर्तन हो और उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो तो भी अपन क्या मान सकते हैं कि मांग में वृद्धि होगी। जैसे शीत सर्दी ऋतु के आने से पहले ही ऊनी कपड़ों की मांग है वो बढ़ जाती है, या गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, इनकी मांग अपने आप बढ़ जाती है, जबकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत वही होती है। और अगला है, जब भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो, अपने को ये लगे कि हाँ इन फ्यूचर वस्तु की कीमत अचानक से बढ़ सकती है, तो भी हम क्या करते हैं, वर्तमान कीमतों पर उसको खरीद के स्टॉक करने की सोचते हैं। अगला, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होना, कि कोई भी ऊपर जो कारण बताए हैं उन कारणों में से जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी बढ़ेगी। और अगला है, जब भविष्य में उपभोक्ताओं की आय बढ़ने की संभावना हो, और जब उसका वही टॉपिक पहले वाला कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे तो अपने आप वस्तु की मांग है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे देखो इसके विपरीत है दूसरा, मांग में कमी। कि जब कीमत तो वही रहे, कि कीमत में कोई परिवर्तन न हो और वस्तु की मांग में कमी आ जाए, कि पहले 30 रुपये थी, 10 रुपये पर 30 इकाई बिक रही थी, अब 10 रुपये पर 20 इकाई बिक रही है। तो किसी भी परिस्थिति में जब वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन हुए बिना किसी भी कारण से उसकी मांग में कमी आती है तो उस कमी को क्या कहा जाता है, मांग में कमी कहा जाता है।
है ना। तो सामान्य शब्दों से कह सकते हैं कि जब प्रचलित कीमत पर वस्तुओं की इकाइयाँ कम खरीदी जाएं, है ना, आई रिपीट, कि जब प्रचलित मूल्य पर वस्तुओं की इकाई कम खरीदी जाए तो उस कमी को क्या कहा जाता है, मांग में कमी कहा जाता है। इसका डायग्राम बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे, है ना, सेम वही रहेगा, लेकिन इस बार जो एरो का निशान है वो कहाँ चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी किस ओर चला जाएगा, बाईं ओर खिसकेगा। पहले किधर खिसकता था, जो डायग्राम है ये किधर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा, है ना। कि पहले अपन देखें जब वृद्धि हुई थी तो ये किधर खिसका था, दाईं ओर खिसक के आया था, और अब कमी होने पर ये किस ओर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा। यानी सेम डायग्राम बनाना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, एक जैसे डायग्राम बनेंगे कमी और वृद्धि का, लेकिन सिर्फ जो प्रेजेंटेशन है, खिसकाव है, उसको अपने को एरो के निशान से एक बार वृद्धि होने पर दाईं ओर, वृद्धि होने पर दाईं ओर, और कमी होने पर उसको अपने को बाईं ओर रिप्लेस करना है ना। उसके बाद में इसकी व्याख्या है कि जब किसी भी कारण से मांग वक्र में कमी आती है, यानी वस्तु की मांग में कमी आती है, तो वस्तु का जो ग्राफ है वो किस ओर खिसकता है, दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर खिसकता है। इसी खिसकाव को क्या कहते हैं, मांग में कमी के नाम से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में देखो इसका कारण, कि जैसे अपन ने इसकी वृद्धि के कारण नोट किए थे कि कैसे इसमें वृद्धि होती है, कि कम कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत में परिवर्तन ना होते हुए भी वस्तु की जो मांग है उसमें वृद्धि होती है। अब इसी तरह कुछ कारण भी हैं जिन कारणों से क्या होती है, इसकी कीमत में कमी होती है। पहला, जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, तो सीधी सी बात है, जब आय बढ़ेगी तो ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, और जब आय कम होगी तो वो क्या करेगा, कम वस्तुएं खरीदेगा। दूसरा, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी होती है, यानी प्रतिस्थापन वही उससे उल्टा, है ना, जो अपन ने वृद्धि में पढ़ा था, सारे कारण उससे उल्टे हैं, कि जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है तो भी मांग में कमी होगी। तीसरा, जब पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, अब मान लो अचानक से पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो क्या होगा, गाड़ियों की बिक्री कम होगी, या गाड़ियों के दाम बढ़ गए तो पेट्रोल की बिक्री कम होगी। चौथा, वही फैशन जलवायु वाला, कि जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में कमी आती है, जैसे शीतकालीन में के बाद ऊनी कपड़ों की बिक्री में अपने आप क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, या सर्दी आने पर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी है, ड्यू है, उनकी कीमत में अपने आप कमी आ जाती है। उसके बाद में अगला कारण है, जब निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में कमी होने की संभावना हो, जब अपने को ये लगे कि इन फ्यूचर वस्तु का मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो अपन क्या करते हैं, वर्तमान में उसकी जो मांग है या उपभोग है उसको एक बार कम कर देते हैं। और अगला, क्रेताओं की संख्या में कमी आना। और अगला, जब निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना हो तो भी क्या होती है, वस्तु की कीमत में कमी आती है ना। कि अब इसमें अपन थोड़ा सा देखें कि किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी केवल मांग के संकुचन या विस्तार के कारण ही होती है। वृद्धि संकुचन का कारण है, जबकि कमी विस्तार का कारण है। वस्तु की कीमत के अतिरिक्त मांग में वृद्धि या कमी तब होती है जब अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अपने को ध्यान में रखना है कि जो विस्तार है वो किससे होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। कमी संकुचन है वो भी वस्तु की कीमत से संबंधित है, और जो मांग और वृद्धि है वो किससे संबंधित है, जो अन्य फैक्टर अपन ने पढ़े हैं वृद्धि के कारण और कमी के कारण, उन कारणों की वजह से इसमें कमी या वृद्धि होती है। और जब कीमत में कमी या वृद्धि होने के कारण मांग परिवर्तित होती है तो उस स्थिति को संकुचन और विस्तार कहा जाता है ना। तो आज का अपना एक टॉपिक था वस्तु की मांग में विस्तार और संकुचन, और वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी। इससे संबंधित जो भी क्वेरी हो, कोई समस्या, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझसे ऑनलाइन क्लास
स्काइप या सीधे कॉल, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।